कि अभी का उपदेश प्रारंभ करने की महती कृपा करेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। ओम तस्सत् यस्मात् जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्लीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै परमात्मने नमः। सर्वेषां नित्यं सर्वभूतहिते रतः कर्मणा मनसा वाचा तस्मै धर्मात्मने नमः। चक्षुषा चैव दिव्येन योगमाविष्करोति यः विश्रुतं विश्वरूपं च तस्मै बुद्धात्मने नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा एवं परमात्म स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए सनातन धर्म के परंपरा प्राप्त दिव्य चक्षु योग का उपदेश प्रारंभ करते हैं। कलयुग में दिव्य दृष्टि के आविष्कारक सतयुग प्रवर्तक नवम अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य द्वारा स्वधर्म के अनुसार आत्म कल्याण और विश्व कल्याण हेतु संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालित उपकेंद्र मुंगेली और क्षेत्रीय जनता के सहयोग से आयोजित 3 दिवसीय अध्यात्म विज्ञान सम्मेलन के प्रारंभिक बेला में उपस्थित सभी आदरणीय अभिन्न आत्म स्वरूप सज्जनों एवं शक्ति स्वरूपा देवियों, साथ ही नगर पालिका के आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, पूर्व सांसद आदरणीय श्री लखनलाल जी और नगर पालिका के पार्षदगण और भी पदाधिकारीगण एवं पुण्यवान नगर मुंगेली के सभी आदरणीय भाइयों बहनों का हार्दिक समादर करते हुए मूल विषय वस्तु पर कुछ ध्यानाकर्षण करते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि हम आप कम समय भी क्यों ना बैठें, क्योंकि आज समय का अभाव सबके साथ हो गया है, पर कम से कम समय में भी यथार्थ और सार्थक लक्ष्य ग्रहण हो सकता है। फिर अपना अपना कार्य उदर पोषण का तो करना ही है, साथ ही उसके साथ यश देने वाली जो परंपरा प्राप्त विद्या है उसका लक्ष्य भी करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो ये धर्म और ईश्वर इस विषय के प्रारंभिक उद्बोधन में प्रातःकालीन 10 से 12 के समय में विस्तार से अध्यात्म विज्ञान और सम्मेलन तीनों शब्दों का यथार्थ लक्ष्यार्थ वेद से लेकर संत साहित्य तक गीता रामायण आदि में क्या स्वरूप है, अध्यात्म किसे कहते हैं। आज अध्यात्म में ही मतभेद है, अध्यात्म में ही आज मतभेद है। अपने अपने कल्पना का अध्यात्म तो हम सभी कहते हैं, लेकिन यथार्थ में अध्यात्म किसे कहते हैं यह बात हो चुकी है। ये अध्यात्म नाम विश्वरूप परमात्मा का ही है और उसको जानने देखने की प्रक्रिया मात्र विज्ञान है और अन्य कोई साधन उसके लिए नहीं है। तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नन्या पंथा विद्यते अयनाय। वेद भी कहते हैं कि उस विश्वरूप परमात्मा को देखने जानने का और उससे इस जीवात्मा की तादात्म्यता एकात्मता अखंडता
का दर्शन युक्त लक्ष्य बोध प्राप्त करने के अनेक उपाय नहीं हो सकते, अनेक साधन नहीं हो सकते, क्योंकि वह एक है। जो एक है उससे एकात्मता का लक्ष्य प्राप्त करने के साधन अनेक कैसे हो जाएंगे? जो अनेक है वो अनेक माध्यमों से, अनेक साधनों से जाना देखा जा सकता है, लेकिन जो परम तत्व है, परम सत्ता है, ईश्वरी सत्ता है, वो तो एक में अद्वितीय है। इसलिए वेद कहते हैं कि जो एक ही है और एक में अद्वितीय ही है, एक जैसा दूसरा हो ही नहीं सकता है। न तस्य प्रतिमास्ति, उसकी कोई दूसरी प्रतिमा नहीं हो सकती है, वो दो है ही नहीं। तो फिर उसे जानने देखने के दो रास्ते, तीन रास्ते और अनेक रास्ते हो भी कैसे सकते हैं? वो एक को भूलने के कारण अनेक की कल्पना होती है। वही जीव की कल्पना है, वही कल्पित है और वही मिथ्या है। ये जगत मिथ्या नहीं है, ईश्वर मिथ्या नहीं है, धर्म मिथ्या नहीं है, जीव की कल्पना मिथ्या है। कल्पना मिथ्या है। हम कल्पित कर लें कि खरगोश का सींग चाहिए, ये हमारी जीव की कल्पना हो गई। बांझ का पुत्र चाहिए, जो प्रकृति में ही नहीं है, जो ईश्वर निर्मित नहीं है, जो सृष्टि में ही नहीं है, उसको पाने की कल्पना कर ले भी कोई तो वो मिथ्या तो है ही। जो है वो सत्य ही है और जो नहीं है वो मिथ्या ही है। तो जीव की कल्पना मिथ्या होती है। वो मिथ्या अध्यात्मवाद मनुष्य को पुरुषार्थहीन बनाता है अर्जुन। मिथ्या अध्यात्मवाद मात्र अकेला मनुष्य को पुरुषार्थहीन बनाता है, उससे किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। किंतु जो यथार्थ का अध्यात्म है वह आवश्यक है, चाहे आपका क्षेत्र धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनैतिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो। मनुष्य का जीवन व्यक्तिगत भी होता है, पारिवारिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, धार्मिक भी होता है, राजनैतिक भी होता है। मनुष्य का जीवन बहुआयामी होता है, बहुत पहलू होते हैं उसके। लेकिन हर क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करने के लिए ही अध्यात्म है। पर अध्यात्म कोई शून्यवाद नहीं है, कोई बोगसवाद, काल्पनिक, अंधविश्वास, रूढ़वाद, कुरीतियाँ, जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव। अर्जुन, ये अध्यात्म नहीं है। ये अध्यात्म के नाम पर बरगलाहट में फंसना है और बरगलाहट में फंसाना है। अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मनः। वेद कहते हैं कि अभेद दर्शनम ज्ञानम, पठनम श्रवणम नहीं। पठनम तो पढ़ लिया, श्रवणम आप सुन रहे हैं, ये बोल रहा है आप सब सुन रहे हैं, ये श्रवणम है, सुना जा रहा है। एक कथनम है, कथन किया जा रहा है। लिखा है तो पढ़ लिया जा रहा है। मात्र पठनम श्रवणम कथनम नहीं है अध्यात्म। तो फिर क्या है? वो यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजई जय संता, वो अनुभव गम्य है। जो ब्रह्म आज अद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावे, मन गोती तमल अविनाशी निराकार निर्वधि सुख राशि। वो मन और इंद्रियों से पूर्ण अनुभव जिसका नहीं होता है, इंद्रिय और मन जिसमें सहयोगी होते हैं, लेकिन पूर्ण अनुभव प्राप्त करने के लिए तो मनुष्य मात्र के पास साधन स्वयंभू हैं। इंद्रियाणि नरे पंच षष्ठम तु मन उच्यते, सप्तमी बुद्धित्याहु क्षेत्रक पुण्यष्टमा। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 6वां मन, 7वां बुद्धि और 8वां जान जीवात्मा। ये मानव मात्र के स्वयंभू साधन है, स्वयंभू। तो परमात्मा स्वयंभू है, तो उसको जानने देखने के साधन भी स्वयंभू ही चाहिए, स्वयंभू। तो ये स्वयंभू है, साधन की बनावटी है। ये उपहार में नहीं दिए जा सकते, लिए जा सकते, गिफ्ट में ट्रांसफर भी नहीं हो सकते। जिसके हैं उसको हैं, जिसके हैं उसके साथ ही आए हैं, जन्म से आए हुए हैं। जानने के लिए साधन आए हुए थे। हमने इन साधनों को साधन नहीं माना और नहीं जाना। जब तब साधन गुण कृत लहरे निज लीला न कहो,
हम अनेक प्रकार के साधनों को साधन मान के उन साधना पद्धतियों को कर रहे हैं, करिए, पर उसका फल भी समझिए कि मिल क्या रहा है। हम जो कर रहे हैं आप करिए, कोई रोकता थोड़ी है कि आलोचना होती है उसकी, पर उससे मिल क्या रहा है। हमारी जो लक्ष्य है परम सुख, परम शांति, परम आनंद क्या प्राप्त हो रहा है। तो ये परम शांति तो मानव मात्र का लक्ष्य है, लेकिन वो उसके ये साधन नहीं है। उसके साधन ये हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक सम्हारा। ये साधन है हमारे, ये शरीर स्वयं साधन है। हम साधनों से हटके क्रियात्मक साधनों को साधन माना। यही शब्द का ज्ञान, कर्म कांड और भगोड़े संन्यास ने देश को, दुनिया को पुरुषार्थहीन बना दिया है अर्जुन। और वही नपुंसकता की बातें तू भी कर रहा है। अर्जुन को यही तो कृष्ण जी ने कहा, क्लेब्यम मामिस गमः पार्थ। ये क्लेब्य यानी नपुंसकता। सच्चा अध्यात्म, खरा अध्यात्म पुरुषार्थी बनाता है, परोपकारी, सदाचार और ईमानदार बनाता है। और मेरा शब्द ज्ञान का अध्यात्म मनुष्य को निकम्मा, पुरुषार्थहीन, गुलाम, मानसिक गुलामी की ओर ले जाता है। सच्ची आज़ादी, सच्ची स्वतंत्रता, सच्चा स्वराज्य तो धर्म को समझने में है अर्जुन। अब सच्चा स्वराज्य तो धर्म में है। अब ये रहस्य हैं गीता के और शास्त्रों के, तो हम धार्मिक ही तो हैं। तो जिस समय गुलाम थे क्या उस समय हम धार्मिक नहीं थे? अरे कब से धार्मिक हैं? कितनों के गुलाम रहे और कब से धार्मिक बने हो? कितनों के गुलाम रहे, लंबी लिस्ट हो जाएगी। वो ये मंच इस बात का नहीं है। और हम कब से धार्मिक हैं और कब से गुलाम हैं, और आज भी किसी न किसी रूप में, मानसिक रूप से हैं। हम अपने ही विषय वासनाओं के गुलाम हैं, किसी के गुलाम नहीं। तो हम अपने ही वासनाओं के गुलाम हैं, अपने आदतों के गुलाम हैं, हम अपनी दुर्व्यसनों के गुलाम हैं। अध्यात्म उसे कहते हैं जो सारे सर्व बंधों से मुक्त कर देता है। सर्वबंध विनिर्मुक्तो, सारे प्रकार की गुलामी जिससे चली जाती है। सबसे पहले हमें अपने से, अपनी गुलामी जो हम दुर्व्यसनों में, दुर्व्यवहार में, दुराचार में, व्यभिचार में, भ्रष्टाचार में, पापाचार में जीव लिप्त है, तो सबसे पहले तो इस जीव को अपने आप से, गुलामी से दूर होके, सच्चा स्वराज्य तो जब होता है अर्जुन, जब आत्मदर्शन होता है। तो आत्मदर्शन करने के साधन है मानव मात्र के पास सज्जनों। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्म योग दिया था, बुद्धि योग दिया था, विज्ञान योग दिया था, कोई चमत्कार नहीं किया था। हमने आज चमत्कार माना तो भगवान कृष्ण का वो सूत्र ही भूल गए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म और ईश्वर का अनादिकाल से संबंध मानव जाति से ही है। मनुष्य ही धर्म को समझ सकता है, मनुष्य ही ईश्वर को जान सकता है। और ईश्वर और धर्म को जानने के लिए ही मनुष्य को ये इतना सुंदर शरीर मिला है, सुंदर साधन मिले हैं, सुंदर समाज मिला है। हम अकेले मनुष्य थोड़ी हैं, नर समाज, मनुष्यों का इतना बड़ा समाज है। सारी मानवता में आज 7 अरब आदमी होंगे। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए। नर देह और नर समाज को पाकर के जो अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ नहीं करता है, केवल उनके लिए दिन रात करता है जो साथ नहीं जाने वाले हैं। जो चीज़ें साथ नहीं जाने वाली हैं उनके लिए कोल्हू के बैल की नाई 24 घंटा कर रहा है। और जो साथ जाने वाला है उसकी कभी स्वप्न में भी परवाह नहीं करता है, स्वप्न में भी परवाह नहीं करता है। और जो खुद कहता है कि साथ नहीं जाने वाला है, उन साथ नहीं जाने वाली चीज़ों के लिए दिन रात परेशान होता है। रहन दे, उसको भी सुनन दे, वो डिस्टर्ब ना, वो सुन रहा है, मत करो डिस्टर्ब। वो जब किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, यही तो कथाओं के राज होते हैं। ठीक है, वो सुन रहा है भाई, कोई डिस्टर्ब तो नहीं करता, रहन दे। नहीं तो आप लोग विषयांतर हो जाओगे फिर।
क्या करो, उसको भगाओ फिर सोने की, फिर उसको रहने दो, क्या अड़चन करता है। यही तो बोलिए। तो यहाँ ध्यान दो नहीं, फिर उसी को देखो। ये तो वो विषय है भाई, दो में एक होगा। अगर वो किसी को कुछ नहीं करता तो अपने को क्या अड़चन होना चाहिए। तो फिर अलग कर दे, उसको इशारे से अलग कर दे। बताओ तो रहन दो। अब हम चालू भी रखेंगे तो आप लोग उसी को देखोगे, इसलिए तो ये विषय वस्तु दूसरी है। चलो तो खेल है भैया, तो खेलेगा। कल बना लो। अब हम उसी शर्त में शुरू करेंगे जब वो कह, आप सब मन में सोचे कि हम उसको देख वही ना करेंगे, चाहे वो किसी के लिपट भी जाए तो छूट जाएगा। तब तो चित्त की एकाग्रता है। का विचार है, उसको देखना है कि कुछ सुनना है। तो वो हमारे भी आके यहाँ बैठ जाए तो आप उससे उसको न देखो, तब तो चित्त की एकाग्रता है। एक स्वर्णकार होता है, जब उसका वो सोना गर्म हो जाता है, चांदी गर्म हो जाती है, 1 सेकेंड अगर रुकता है तो वो हवा लगेगी, फिर वो टाइट कड़ा हो जाएगा, तो कुछ नहीं देखता, वहीं बिल्कुल आंख लगाए रहता है। ऐसा ही सोनार जैसी स्थिति में बैठो सत्संग में तो ठीक है। हम ही विषयांतर हो गए, कहाँ चलिए आ जा। तो ये सुबह भी बताया था कि ये शास्त्रों ने इस दिखने वाले विश्व को ही ईश्वर कहा है। ये जो दिख रहा है यही विश्व है, और विश्व का ही दूसरा नाम ईश्वर है, विश्वरूप ईश्वर है। प्रमाण देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो तो फिर कई जन्म पढ़ोगे तो प्रमाण भी खत्म नहीं होंगे। लेकिन उन सब शब्दों के माध्यम से परोक्ष ज्ञान है वो, पर परोक्ष का अपरोक्ष यानी विज्ञान कहलाता है। इसलिए हम थोड़े समय का प्रयोग में विज्ञान के लिए करेंगे। ये तो बात फिर तत्काल फैसला हो जाएगा कि जो दिखता है वो झूठा है कि सच्चा है। अब ये जस्टिफाई करते रहने की ज़रूरत नहीं हो, तो प्रयोग में सच्चा होगा, झूठा और सच्चा क्या है तो प्रैक्टिकल में पता चलेगा। शब्दों में तो बहुत कुछ झूठा सच्चा हो रहा है दिन रात। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि दिखने वाले को कोई झूठा कहता है, कोई सच्चा कहता है, कोनो दोनों कहता है। कोई कहे झूठ सत्य कहे, कोई युगल कर माने। तुलसीदास पर हरि तीन भ्रमतावापन पहचाने। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं कि दिखने वाले को कितने लोग झूठा कह रहे हैं, कितने लोग सच्चा कह रहे हैं। और कोई कहता हम नहीं पढ़ते इस झूठे सच्चे के लफड़े में या प्रपंच में, दो ही सच्चे हैं। लेकिन वो दो तीनों मोह से मोहजमानी जमा खर्च करने वाले हैं। अनुभव में समझना पड़े झूठ का साचा, समझ में ही नहीं। जब तक अनुभव नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा, तो झूठा सच्चा समझ में नहीं आएगा। ये समझने के लिए भगवान कहते हैं, राम कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, मायानंद जी कहते हैं कि इस विश्व में की ही कोई एक वस्तु सामने रखो। जैसे देखकर तुम्हें भ्रम हो रहा है, कोई झूठा कह रहा, कोई सच्चा कह रहा, कोई दोनों कह रहा, तो उसमें की ही कोई एक वस्तु सामने रखो। तो इस दिखने वाले विश्व में की ही कोई एक वस्तु सामने रखो। कोई एक वस्तु, कोई बंधन नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारा निवेदन है कि हम ज़्यादा समय न लेंगे, कम से कम समय में सुलझ जाएगी बात। पर कोई एक वस्तु आप भी सामने रखो। आप केवल श्रोता बन के बैठोगे तो सरोतई जैसे काटा पीटी करोगे, और वस्तु सामने रखोगे तो खुद निर्णय हो जाएगा। जस्टिफाई करना है तो हमने ये वस्तु रखी है, ये एक वस्तु है। हमको खुद पता नहीं कि ये क्या है, किसका नाम क्या है, हम खुद नहीं कह सकते। पर एक वस्तु तो है, गोल है, नारंगी कलर की है, जो भी रंग रूप भी है, आकार भी है, रंग भी है। तो ये भी एक आकार है और रंग है, ये भी एक आकार है और रंग है।
और ये सब आकारों में और रंगों में बटा हुआ सा हम आपको दिख रहा है, और इसी का जस्टिफाई होना है, और इसका जस्टिफाई होते ही परमात्म तत्व का भी जस्टिफाई साथ में हो ही जाता है। इसलिए विश्व में की ही कोई एक वस्तु सामने रखिए, मुद्दे की बात में आ जाओ, क्या आपने रखा है ना रखा हो ये आप जानो, पर हम पूछ लेंगे कृष्ण जी जैसा, जैसे कृष्ण जी ने पूछ लिया गीता के आखिरी में कि अर्जुन सुना है क्या ज्ञानी तू स्थिर चित्त से, गया तेरा मोह अज्ञान व नहीं। तो अगर आप न रखोगे तो आप जैसे के तैसे आए थे वैसे ही लौट जाओगे, कुछ ना पाओगे, और यदि कुछ सामने आप भी रखोगे तो बराबर कुछ पाओगे। इसलिए कुछ पाने के लिए तो कुछ रखना पड़ेगा। रखने का मकसद और दूसरा कुछ नहीं है, एक ही मकसद है प्रैक्टिकल प्रयोग, योग के लिए प्रयोग और प्रयोग के लिए पदार्थ। बिना पदार्थ के कोई प्रयोग नहीं होता। आज बड़ी बड़ी भौतिक साइंस की लेबॉरेटरी हैं, तो क्या कोई पदार्थ नहीं है वहाँ? पदार्थ है जब तो प्रयोग होता है, इसलिए तो विज्ञान है। केवल अध्यात्म को तुमने महाजमानी मान लिया है, ऐसा नहीं है। अध्यात्म भी विज्ञान है। स्वस्वरूप अनुसंधानम, स्वस्वरूप का अनुसंधान करने के प्रयोग का नाम विज्ञान है, और स्वस्वरूप का बोध करने के लिए ये पदार्थ रखा है सामने, और जो आप पदार्थ रख लोगे वही पदार्थ है। अब पदार्थ भी रख लिया तो साधन भी गिना दिएगा। इंद्रियाणि नरे पंच, षष्ठम तु मनुच्यते, सप्तमी बुद्धि त्याहुक्षेत्र पुण्य, अष्टमा 5 ज्ञानेन्द्रिय, छठमा मन, 7वां बुद्धि और 8वां ज्ञान जीवात्मा। मानव मात्र के यही स्वयंभू प्रकृति दत्त साधन है। इनसे होता क्या है? मानव मात्र चक्षुषालोचनैव, इंद्रियां अपने अपने स्वाभाविक गुण का ज्ञान करती हैं। आँख से रूप का ज्ञान होता है, कान से शब्द का ज्ञान होता है, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है, जिह्वा से रस स्वाद का ज्ञान होता है, नासिका से गंध का ज्ञान होता है। मुझे तुझे की सबको, मानव मात्र को, उसमें कोई जाति पाति मतभेद नहीं है। इस विषय में कोई मतभेद को गुंजाइश ही नहीं है। छठवां मानव मात्र का मन है। मन छन्ना है, जैसे हमारे छानने का छन्ना होता है तो वो कंकड़ पत्थर मिट्टी अलग अलग कर देता है। इसी प्रकार से मानव मात्र के अंतःकरण में स्थित रहने वाली सूक्ष्म उपकरण मन है, वो छानबीन का काम करता है। अच्छा बुरा, कल्प विकल्प संकल्प ये करता है। बुद्धि निश्चय करने का काम करती है। और रहा चित्त, वो अलग बात है। चित्त इंद्रिय मन और बुद्धि के द्वारा जो अनुभव इकट्ठा किया गया उसे चित्त वो स्थायी रखता है। इसलिए योग चित्त वृत्ति निरोधा। पातंजलि योग शास्त्र ने, पातंजलि ऋषि ने चित्त को कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग हमारे चित्त को वृत्ति रूप होने से निरोध करता है। इंद्रिय मन बुद्धि उसके साधन है। उन साधनों के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसको वो स्टोर करके रखता है। तो इस तरह से अब इस वस्तु पर प्रयोग करना शुरू करेंगे। प्रयोग